उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के चर्चित बयान के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो कहा है वो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सीएम ने इंदौर में कहा कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं, मगर यदि हिंदू को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ता भी नहीं। इंदौर में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान का कांग्रेस ने विरोध कर इसे बांटने की राजनीति करार दिया है। क्या है इस बयान के पीछे की राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या एक बार फिर से प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति का दौर लौट रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश सरकार के कई दिग्गजों के सुर और तेवरों में हिंदुत्व और सनातन की झलक दिख रही है। हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने हिंदुओं को लेकर अपना रुख भी साफ कर दिया है कि अगर उन्हें कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। प्रदेश में पहली बार हिंदुओं को लेकर ऐसा बयान नहीं सामने आया है, बल्कि इससे पहले इंदौर शहर में गजवाए हिंद के पोस्टर लगाने पर विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क उठे थे। पोस्टर लगाए हैं, वो उस पर जांच के आदेश दे दिए और सरकार ने पोस्टर हटा दिए और इस तरह की बदतमीजियां जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लोगों को समझ लेना चाहिए, भारत में किसी को नमाज पढ़ने की मनाही नहीं है, किसी को त्योहार मनाने की मनाही नहीं है, लेकिन देश के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो ये देश बर्दाश्त भी नहीं करेगा। इंदौर शहर की बात बिना कैलाश विजयवर्गीय के अधूरी है। मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश भी कह चुके हैं कि शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन बयानों से दो बातें साफ हैं। एक तो प्रदेश सरकार स्पष्ट तौर पर सनातन और हिंदुओं को लेकर मुखर बने रहना चाहती है, और दूसरी राज्यों के उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उसमें भी इस रणनीति के बहुसंख्यक वर्ग को साधने की दिशा भी तय दिख रही है। संविधान में भारत का जो कहता है संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्यमंत्री ने जिसकी शपथ ली है उसका शपथ का पालन करें, क्योंकि सभी धर्मों की रक्षा करना, सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता देना और उनकी रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य और धर्म भी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रदेश की जनता और संत समाज इन बयानों पर क्या सोचती है। मोहन जी ने बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सटीक बोला है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि चींटी को चण और हाथी को मण दिया जाता है। हमारा धर्म कहता है कि जियो और जीने दो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमको छेड़ते हम उनको छोड़ते नहीं है। दोनों नेताओं का ही सही बोलना है, जितना अत्याचार सहन करना था सहन कर चुके, पर अब नहीं सहन करेंगे। और उनका बिल्कुल सही कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बोला उन लोगों ने, और शहर में शांति बनाए रखना चाहिए। कोई भी घटना करे, कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बातें इसीलिए उठ रही हैं क्योंकि देश दुनिया में धर्म और अधर्म की लड़ाई जारी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बटोगे तो कटोगे जैसा नारा दे चुके हैं, जिसकी गूंज कनाडा तक सुनाई दे चुकी है। अब हाल ही में संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि देश को ठीक करना होगा। अब अपने देश को ठीक करना, आज ये धर्म अधर्म की लड़ाई करनी और हम ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य अपना निभाएं, ये अपेक्षा। नेताओं के ये बयान बेमानी नहीं है, बल्कि बहुत सोच विचार कर दिए जा रहे हैं। देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम योगी से लेकर सीएम मोहन के बयान उन इलाकों की जनता को, हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं कि बड़े नेताओं और संवैधानिक पद पर बैठे इन नेताओं के ऐसे तीखे बयान समाज में दूर तक अपना असर दिखाते हैं। इसलिए बांटना, काटना, छेड़ना और छोड़ना जैसी शब्दावली से हमारे माननीय परहेज करेंगे तो देश प्रदेश में लंबे समय तक अमन चैन बना रहेगा। वैसे डॉक्टर मोहन यादव अपनी मधुर मुस्कान के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और ऐसे तीखे बयानों के लिए नहीं। इसलिए उनके इस बयान पर बहुत लोग चौंके भी।